सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के हमले के 1000 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर जाकर विशेष पूजा अर्चना की और उस पुराने लम्हों को एक तरह से पुनर्जीवित कर दिया। दरअसल मध्यकाल में तलवार ही न्याय और शक्ति का प्रतीक होता था। जो विजयी होता था युद्ध में उसका ही शासन चलता था। इस लिहाज से मध्यकालीन जो सत्ताएं थी या जो हुक्मरान थे वो कोई डेमोक्रेटिक और आधुनिक राष्ट्र राज्य की उपज नहीं थे, यह हमें समझना होगा। दूसरी बात कि मध्यकालीन शासकों का चरित्र लगभग एक जैसा था। ऐसा नहीं था कि हिंदू राजा आपस में नहीं लड़ते थे, वे भी आपस में युद्ध करते थे और एक दूसरे की भूमि को हड़पा करते थे। निसंदेह महमूद गजनवी एक आक्रमणकारी था। जिस तरह से मीर कासिम सिंध पर हमला कर राजा दाहिर के खिलाफ युद्ध किया और सिंध पर हमला किया, तो आज भी सिंधी कौम मोहम्मद बिन कासिम को हमलावर मानती है। लेकिन उसी मीर कासिम का हश्र कोई छुपा सच नहीं है इतिहास में। जिसे उसने भूसे में भरवाया, आखिर उसका भी हश्र उसी तरह का हुआ। तो यह मध्यकालीन सत्ताओं के क्रूर और बर्बर चरित्र को समझने के लिए एक उदाहरण है। इसी तरह से राजेंद्र चोल, जो चोल राजवंश का एक बहुत प्रतापी राजा हुआ, उसके समय में एक बड़ी उसकी आर्मी नेवी हुआ करती थी और उसने सुमात्रा और पूर्वोत्तर के जो दूसरे द्वीप हैं उन पर हमला किया। तो आज भी राजेंद्र चोल को वो लोग एक हमलावर मानते हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं। तो इससे राजेंद्र चोल का इतिहास में स्थान कमतर नहीं हो जाता है। वह मध्यकालीन चरित्र या प्राचीन कालीन जो व्यवस्था थी, जिस तरह से सत्ता और शासन प्रशासन चलता था, उसका वह एक अंग था। तो इसी नज़रिए से हमें देखना चाहिए, ना कि आधुनिक राष्ट्र राज्य के नज़रिए से इन पूरे घटनाओं को या इतिहास को हमें देखने का नज़रिया रखना चाहिए। कवि नरेश मेहता अपने काव्य संग्रह पिछले दिनों नंगे पैर की भूमिका में लिखते हैं कि इतिहास, विशेषकर मध्यकालीन इतिहास, चाहे वह किसी भी जाति या देश या समुदाय का हो, लगभग एक ही प्रकार के सत्ता और स्त्रीकामी या दुर्दांत आक्रमणकारियों प्रधान ही रहे हैं। रूमानियत का भी बड़ा ही फूहड़ और क्रूर प्रकार ही रहा है। जैसे तलवार ही एकमात्र पुरुषार्थ है और नारी देह पर बलात् आधिपत्य ही विलास की पराकाष्ठा। शौर्य और क्रूरता के बीच भेद भी मध्यकाल में गायब जैसा ही है। निरंकुश सत्ता की लिप्सा किस सीमा तक जा सकती है, यह वैसे तो इतिहास मात्र में है, पर मध्यकाल में विशेष रूप से दर्शनीय है। मध्यकाल का संदर्भ इसलिए आया कि अभी इसकी स्याही भी बामुश्किल तमाम ही सूखी होगी। 1920 के फेर से इस काल की सारी झूठी सच्ची कहानियाँ भी वीरोचित या मनोरंजन से तो बर्बर या लोमहर्षक ही ज़्यादा है। शायद इसलिए इस काल के इतिहास की तमाम राजकीय पोशाकों, लिबासों, जिरहबख्तों से वीरता या इत्र से ज़्यादा तो मानव रक्त और उसकी यंत्रणा की दुर्गंध का भभका आज भी उठता है। हमारा मध्यकाल भी तमाम तामझाम के बावजूद कोई इसका अपवाद नहीं है। इतिहास के 4 आधारभूत तत्व सत्ता, संपदा, सुरा और सुंदरी है। इसी के इर्द गिर्द इतिहास में युद्ध हुए हैं। वे यह भी लिखते हैं कि आदिम तंत्र से लेकर आधुनिक लोकतंत्र तक इस खेल की प्रकृति और चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसे हम आज के वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के संदर्भ से भी समझ सकते हैं। अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कांग्रेस को लक्ष्य करके तुष्टीकरण पर हमला बोला है, उससे साफ
हो गया है कि वे चुनावी नज़रिए से आगे इस सिलसिले को बढ़ाना चाहते हैं। हिंदू वोटरों की गोलबंदी भी इसका एक ध्येय है। शुक्रिया दोस्तों।